अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबको बयान करूंगी ख्वाब की ताबीर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात में सो जाते हैं, जब गफलत की नींद में वो सो जाते हैं तो उनको बहुत से डरावने ख्वाब आते हैं। आज मैं उन एक ख्वाब की ताबीर बताऊंगी जिससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी सपने में यानी कि ख्वाब में सांप देखना कैसा है, इसकी ताबीर क्या है। सांप देखना अच्छा है या बुरा है, और ये साबित कहाँ से है। मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे गांव में बहुत सारे मसले उठते हैं कि जिसने ख्वाब में सांप देखा समझो उसकी मौत पक्की है या उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं आज आप सबको सांप की ताबीर तो बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कौन से सांप या किस टाइप के सांप देखते हो। या आप देखिए, कोई भी ताबीर सपने की या ख्वाब की जो ताबीर होती है, कोई भी ताबीर कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं होती है। मसला ये आता है कि देखने वाला किस तरह से देखा है। बहुत सारे लोग अच्छे से देखते हैं वही सपना, बहुत सारे लोग डरावना देखते हैं। तो आज मैं आप सबको सांप की ताबीर बताऊंगी। देखिए, ख्वाब में सांप देखना, हम सांप देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, यह तो हर किसी के साथ होता है। लेकिन हम सांप किस तरह से देख रहे हैं, सांप भी बहुत तरह के होते हैं। देखिए, अगर आप सपने में काला सांप देखते हैं तो ये मान लो कि आपके आसपास दुश्मन बहुत ज्यादा है। अगर सांप जितना ही ताकतवर होगा, जितना ही डरावना होगा, ऐसे आता है उलमा इकराम बयान करते हैं कि आपका दुश्मन। देखिए, सांप देखना या ख्वाब में दिखना ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है, एक संभलने का, अपने आप को सतर्क रखने का ये एक इशारा होता है। लेकिन अगर आप लंबा सांप देख रहे हैं या अगर सांप सिर्फ आप देख रहे हैं तो ये है कि आप सतर्क रहें कि आपके आसपास दुश्मन है, सावधानी से रहें। और अगर आप सपने में सांप को मार दे रहे हैं तो आप समझो या फिर कोई बहुत बड़ी मुसीबत से आप बच गए हो या दुश्मन। देखिए, सांप देखना या फिर खतरा का इशारा होता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, या फिर कोई दुश्मन का इशारा होता है कि आपके आसपास दुश्मन है आपके। ये दो इशारे होते हैं आपको सांप देखना। लेकिन मसला ये आता है कि आप कैसे सांप देखे हो। आप सिर्फ सांप को जाते हुए देखे हो, घर के अंदर आते हुए देखे हो, या बाहर जाते हुए देखे हो, या सांप को आपने मार दिया है। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह का सपना देखे हो। लेकिन अगर यही सपने में अगर आपने व्हाइट सांप यानी कि आपने सफेद सांप देखा है तो वो अच्छा इशारा होता है, और आपके जीत की एक मानो कि इशारा है, खुशखबरी का इशारा है। और या फिर एक इशारा ये भी होता है सफेद सांप का, आप किस तरह देख रहे हो, वो आपको काट रहा है या आप उसको मार दिए हो, या वो घर से जा रहा है या घर में आ रहा है, ये होता है। और या फिर वो बहुत कमजोर है सांप दो। और एक और आता है कि आप सपने में देख रहे हो सांप बहुत कमजोर है, यानी आपका दुश्मन बहुत कमजोर है, या फिर आपके ऊपर आने वाली बलाएं जो है वो बहुत ज्यादा कम है, आप उससे जीत सकते हो। ये होता है इशारा। देखिए, हमने ख्वाब की ताबीर तो आपको बताई, लेकिन ये कहाँ से साबित है। देखिए, ये कुरान शरीफ से साबित नहीं है, ना कोई हदीस से साबित है। ये उलमा इकराम का एक अपने तरफ से आजमाया हुआ एक मसला है। देखिए, कुरान में डायरेक्ट सपने की ताबीर नहीं बताई गई है, या ख्वाब में सांप देखना कैसा है ये नहीं बयान किया। लेकिन कुरान शरीफ में कई जगह सांप दुश्मन के रूप में आया है, सांप हथियार के रूप में आया है। इस वजह से मतलब इस बेस पर हम लोग इस बेस पर उलमा इकराम बयान करते हैं, सांप की ताबीर बताते हैं, और ये ज्यादातर सच होते हैं। 99% हम इसे सच मान सकते हैं। लेकिन ये कोई हदीसी वाकया या कुरान की आयत में बयान नहीं किया गया है कि सांप ख्वाब में आए या फिर ख्वाब में सांप देखना। बस सांप दुश्मन ठहराया गया है, और सांप हर जगह कुरान शरीफ में दुश्मन के रूप में, हथियार के रूप में आया है।
इस नसीहत से उलमा इकराम बयान करती हैं। देखिए, इब्न सिरीन और नबुल्सी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बहुत बड़े उलमा इकराम थे, जो इन्होंने अपनी किताब ख्वाब की ताबीर की किताब में लिखा है और फरमाया है कि सांप को अक्सर दुश्मन के रूप में, हथियार के रूप में और वो हमारे लिए नुकसान पहुंचाने के रूप में माना गया है। इस निस्बत से वो बयान करते हैं ख्वाब की ताबीर कि ख्वाब में सांप देखना अल्लाह का एक इशारा होता है, आप एक सतर्क रहो। आपकी तरफ एक इशारा आता है खुदा ताला का कि आप एक सतर्क रहो, इसलिए सांप की ताबीर उन्होंने बयान की है। लेकिन यह सांप की ताबीर सच है और हम इस पर यकीन करते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुरान और हदीस में सीधा सांप की ताबीर का बयान नहीं आया है। उनका ये ताबीर, सांप देखने का ताबीर, इस नींव पे टिकी हुई है कि कुरान शरीफ में सांप जितनी बार आया है बुराई के रूप में, दुश्मनी के रूप में और नुकसान पहुंचाने के रूप में। और आप एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं सांप का कि सूरह तौहा में आता है कि फिरौन के जादूगरों का जादू सांप में बदलना, ये भी एक निशानी के तौर पे आता है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप बनना, ये एक बहुत बड़ी निशानी मानी गई है दुश्मनी की। तो ये सब मिला करके जो इल्मा इकराम बयान करते हैं वो बिल्कुल सच है। सांप को दुश्मन माना गया है और सांप सपने में देखना इसकी ताबीर, यानी आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है उसका संकेत होता है, या फिर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। आपके दुश्मन इतने ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं और कमज़ोर भी हो सकते हैं। ये आप सपना देखने वाले के सपने पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरह का सपना देखा है। हदीस में ख्वाब की ताबीर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है, बुखारी शरीफ की हदीस में है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबी के सपनों की ताबीर, यानी कि सहाबी की ख्वाब की ताबीर दी, जैसे कि दूध पीते देखना, यानी कि इल्म में इजाफा होना, यानी कि दूध पीते हुए देखना ख्वाब में इल्म में इजाफा होना, बुखारी शरीफ की हदीस है। और खजूर का पेड़ देखना, यानी कि खजूर का पेड़ देखने वाले का इशारा होता है नेक आदमी होना। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा की ख्वाब की ताबीर खुद बताई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की ताबीर को देखते हुए उलमा इकराम ने फरमाया कि इसी हिसाब से सांप को भी दुश्मन और हसद और दुश्मनी का इशारा समझा जाता है। ख्वाब में एक इशारों के तौर पर हम ताबीरें समझ सकते हैं। दोस्तों, ये जो सांप की ताबीर मैंने बताई है ये बहुत सारे लोग देखते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ताबीर अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप सब ने भी इसमें से कोई ख्वाब देखा है तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी आप जो ख्वाब देखते हैं डरावने, आप कमेंट में ज़रूर बताइए और हम कोशिश करेंगे कि आपको सही ताबीर और हदीसी ताबीर या उलमा इकराम की कही हुई ताबीर में आप सबको बता सकूं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सबको मेरे ख्वाब की ताबीर अच्छे से समझ में आई है तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।